डिलीट हो गया होगा तो हट गया तो हट गया, तो नहीं रहा, राइट। चलिए जी हम बात करते हैं टैक्स। व्हाट इज अ टैक्स? टैक्स है क्या? टैक्स इज अ मनी और द चार्जेस जो कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किया जाता है किसी भी सेल्स और परचेज के लिए, उसको हम बोलते हैं टैक्स। टैक्स इज अ कर, हिंदी वर्ड, जो कि हमें चार्ज किया गया है किसी भी गवर्नमेंट द्वारा किसी भी मटेरियल सर्विसेज एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज नोन एज अ टैक्स, राइट। टैक्स में जो अंडरस्टैंड करेंगे आज हम वो परफॉर्म करेंगे क्या? गुड्स एंड जीएसटी होता क्या है? व्हाट इज जीएसटी? इनडायरेक्ट टैक्स है क्या? इन नेचर, परचेज और उस पे जो भी परचेज करते हैं उस पे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, रिग्रेसिव नेचर, डायरेक्ट टैक्स है। नहीं डायरेक्ट अच्छा, डायरेक्ट मनी क्या होता है? इनकम पे हो गए तो वो होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मनी होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो। जो टीडीएस होता है, जो टीडीएस की हम बात करते हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, राइट। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, हम किसी वेंडर को पे कर रहे हैं, वेंडर पोर्टल पर डाल रहा है। वैसे टीडीएस भी वैसे जा रहा है, हम गवर्नमेंट को नहीं नहीं, बिजनेस में ऐसा नहीं। बिजनेस में सेटअप ऐसे होता है कि आप टीडीएस काट लोगे सीधा गवर्नमेंट को दोगे। मतलब ये तो इनडायरेक्टली हो गया ना। तो दैट इज मीन्स जीएसटी स्टैंड फॉर, देखो डेफिनेशन में जाएंगे, जीएसटी स्टैंड फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिस इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। वी आर हैविंग अ मल्टीपल टाइप ऑफ जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी और IGST. We are having a multiple slabs in a GST, that 0%, 5%, 12%, 18% और 28%. तो जो भी हमें डेफिनेशन जो परफॉर्म करनी है वो इस तरीके से हमें डिफाइन करना है। राइट, तो ये क्या है? सेटअप है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हम इस तरीके से डेफिनेशन बताएंगे ना, जैसे भी हमने डिफाइन किया, तो सामने वाला भी समझेगा हमें कुछ काम किया है। एक बंदे ने करीब करीब उसके पास, अगर मैं क्या बताऊं कि 8-9 साल का अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस था, 8-9 साल के एक्सपीरियंस उसने, पता है किसी ने पूछा, उसने अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस उसके पास 8-9 साल का, अच्छी सी कंपनी है जिसमें लोग जाने में अपने आप को सोचते हैं कि हाँ भाई मैंने अच्छी कंपनी पा ली, अब मेरा एम खत्म हो गया आगे बढ़ने का। तुम बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए? सबसे ज्यादा है। 2 बार काट दिया, बैक टू 2 बार कॉल किया, आदमी भी नहीं करता था। ओके, उसने जीएसटी की उससे डेफिनेशन मांगी, पता क्या बोला? अच्छा, जीएसटी स्टैंड फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बस दैट्स गुड इनफ। अरे भाई जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्चुअल है क्या वो तो फुल फॉर्म है, राइट। अगर जीएसटी का बेटर भी बनाता है, भाई जीएसटी स्टैंड फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स, समटाइम वी आर कॉलिंग इज इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। Input is case of the purchase and output is in case of the sales, right? We are having a multiple type of GST, CGST, SGST, IGST. We are having a multiple slab in that, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, right? जब कुछ और भी उसमें क्वेश्चन करता तो यहाँ तक इनफ है। जब बोलता है भाई IGST, CGST, SGST क्या है, तो सब डिफाइन हो जाता। भाई विद इन द स्टेट जो भी हम सेल परचेज की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसमें CGST, SGST एप्लीकेबल होता है।
अगर हम इंटर स्टेट परफॉर्म करते हैं तो आईजीएसटी हमारा परफॉर्म होता है। बाकी स्लैब्स वही हैं, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे जो भी हम कंडीशन लगाएंगे। नहीं आए तो केवल सिंपल याद कर लो, बाय सी फॉर सेंट्रल, एस फॉर स्टेट, आई फॉर इंटर स्टेट, इंटीग्रेटेड इसको कह देते हैं हम लोग। याद करने के तरीके भाई हमें कैसे, जॉब ऐसे नहीं मिलता, जॉब मिलता है नॉलेज से। नाउ डेज पैसा किससे मिल रहा है, नॉलेज से। अगर आप बेटर वे में बताओगे तो बेटर नॉलेज मिलेगी। ऐसे ऐसे पर्सन्स भी मैंने देखे हुए हैं जिनको लगभग ऑलमोस्ट 45-50 ईयर, 45 के आसपास, 45 ईयर और लाइक 35 ईयर के आसपास एक्सपीरियंस हो गया, वो 25-30 पर घूम रहे हैं, राइट, और पैकेज पे। और जिनके पास, जिनकी एज ही 32 के आसपास हुई है, टोटल एक्सपीरियंस 12 साल 15 साल के आसपास हुआ है, वो सैलरी पैकेज 30 लाख ले रहे हैं, उन्हीं के लोग। व्हाट इज डिफरेंस, एज का है और अंडरस्टैंडिंग नॉलेज का है। जनरेशन नो जनरेशन के आपको पता है, यंगर जनरेशन ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं 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 नहीं, ये हम लोग भूल के बैठे हुए हैं कि यंग जनरेशन इज हैविंग अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स, हैविंग अ वेरी इंटेलिजेंट माइंड। मतलब वो आजकल के जमाने से चलती है ना। वो केवल टूल को जानती है, एप्लीकेशन को जानती है। जो पुराना एक बुढ़ा आदमी होगा वो आपको एक एक फ्रैक्शन का, आप कैलकुलेटर खोलोगे वो माइंड से आपको सब बता देगा। आज भी आप कैलकुलेटर बना नहीं चल सकते हो। आप बताइए लाइफ में अगर कहीं किसी भी शॉप पर जाते हो, अगर 4 आइटम ले लिया, आप कैलकुलेटर निकालोगे, मोबाइल निकाल के जब उसका हिसाब लगाओगे, उसको किसी हिसाब की जरूरत नहीं है, आपको आराम से बता देगा, राइट। तो बट प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया उस लेवल में। चेंज क्यों नहीं किया, एक कहते हैं कि भाई जो मिल रहा है दैट इज गुड वन, एक तो वो पीछे रहता है, और एक ये हेजिटेशन कि भाई मैंने अगर ऐसा किया कहीं ऐसा ना हो जाए, राइट। तो वहां वो वहीं स्टक हो जाता है। एक बंदा जिन्होंने उसको ट्रेंड किया, एक तरीके से उसको ट्रेंड किया, उस लेवल पे लेके गए एकदम ब्लैंक पर्सन को, उसका सैलरी पैकेज भी 27-28 लाख है, उनका 30 लाख है, राइट। जबकि उसके पास एक ही सेटअप है और उनके पास कम से कम 4 सेटअप है। तो दैट इज द डिफरेंस कि हमने चीजें चेंज नहीं की, राइट। तो हम वापस आते हैं, जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बाकी हमने जो डेफिनेशन बताई वो हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि टैक्सेस इज एप्लीकेबल बेस्ड ऑन कंट्री टू कंट्री। पहले भी टैक्सेस थे, जीएसटी से पहले की हम बात करते हैं टैक्सेस, लेकिन वो क्या था, मल्टीपल टाइप ऑफ कंडीशंस थी, मल्टीपल कोड्स हुआ करते थे, लेकिन उनको सब थोड़ा सा सिंपल कर दिया है कि 3 टाइप ऑफ टैक्सेस बना दिए हैं, उसी के मल्टीपल स्लैब्स डाल दिए। जिस भी तरीके स्लैब्स के अंदर आप आते हैं उस स्लैब्स को एप्लीकेबल कीजिए और परफॉर्म कीजिए, राइट। चलिए साहब जीएसटी में चल देते हैं। एक इमेज आपको दिख रही होगी, दैट वी कैन से कंडीशंस। जो भी जीएसटी की हम बात कर रहे हैं, 2000 कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है। चाहे वो हमारे पास कंडीशन में वो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, एसजीएसटी है, इनपुट है, आउटपुट है, राइट। तो सब कुछ कंडीशन है। क्या है, कंडीशन है। तो सिस्टम कहता है कि उस कंडीशन को डिफाइन कर लो पहले, 1 2 3 4 10 20 जो भी बनेंगी हमारी, those are the conditions। नहीं कंडीशन केवल कि भाई किस टाइप के टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं, राइट। रेट तो हम बाद में डिफाइन करेंगे। रेट विल बी कैलकुलेट ऑन अ टैक्स कोड, बाय कोड से डिफाइन होगा हमारा। तो दीज आर द कंडीशंस। भाई इनपुट सीजीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी है, राइट। सेल परचेज दोनों के लिए सेटअप करना है। दीज आर द कंडीशंस। उस कंडीशन को कंबाइन करके बना दीजिए एक टैक्स प्रोसीजर बना दीजिए। तो कंडीशन को क्लब कर दिया किसमें, प्रोसीजर में। उस प्रोसीजर को कहां साइन कर दिया,
कंट्री से, क्योंकि टैक्सेस हमेशा कंट्री लेवल पे होते हैं, कंपनी लेवल पे नहीं होते हैं, हम्म, राइट, कंट्री लेवल पे। तो सिस्टम ने अंडरस्टैंड किया कि भाई इस कंट्री में ये टैक्स प्रोसीजर है जो कि फॉलो होगा, तो ये तो सेटअप बन गया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई उन कंडीशंस को, जो हमने कंडीशन टाइप डिफाइन की हैं, 2000 है मल्टीपल स्लैब्स, 0% नॉन डिडक्टेबल जिसको कहते हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, उसमें भी क्या है भाई, वो CGST है, SGST है, IGST है, और देखेंगे तो हमारे पास कम से कम बैठेंगे 30 कोड्स, राइट, जिसको हम यूज करने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए आप डिफाइन कर देंगे टैक्स कोड, राइट। लेकिन जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, कंडीशन। टैक्सेस की एंट्री कैसे बनती है, परचेज GST टू वेंडर, परचेज का जो भी अमाउंट है, वो परचेज जो भी एक्सपेंसेस जहां हिट होने हैं, GST इज इनपुट, उसका इनपुट लेंगे हम लोग, तो उसके लिए उस GST से इनपुट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, परचेज GST टू वेंडर। तो भाई किस GST के लिए कोई भी बुक ऑफ अकाउंट भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या होगा, बुक ऑफ अकाउंट भी क्रिएट होगा, राइट। अब उसके लिए अकाउंट को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास, अकाउंटिंग की, क्या है, अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग की को किसके साथ मैप कर दो, GL के साथ में, जो हमने GST के GL सेट किए हुए हैं। तो उस कंडीशन के साथ अकाउंटिंग किया गई, अकाउंटिंग के साथ GL मैप हो गया, जो भी कंडीशन सिस्टम में हम सेलेक्ट करेंगे उस कंडीशन के लिए हमने क्या बनाए हैं, टैक्स कोड बनाए हैं। उस टैक्स कोड में जो कंडीशन के लिए जो भी रेट लगाया होगा वो सिस्टम हिट करेगा, और हिट किसको हो जाएगा, लेजर, राइट। तो दैट इज अ एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं, सेटअप करते हैं, राइट। अब सिस्टम में जाते हैं, अब जो भी अंडरस्टैंडिंग हमने परफॉर्म की है उसको यूज करते हैं, राइट। सबसे फर्स्ट क्या होगी, OBQ1, दैट इज अ कंडीशन टाइप, राइट। अब कंडीशन टाइप को अगर हमें सिस्टम में डिफाइन करना है, इनपुट CGST, राइट। अब इनपुट के लिए क्या हो जाएगा भाई, राइट। ठीक है, ये हो जाएगा, राइट। ये हमारे टैक्स कोड है, ये टैक्स टाइप कंडीशन बना रहे हैं भाई, कोड कहां से आ गया, ये कंडीशन ही है। ये तो कंडीशन ही तो है, हाँ, कंडीशन कंडीशन ही है ना भाई। अच्छा condition। एक आता है इनपुट, एक RCM भी होता है, रिवर्स चार्ज मैनेजमेंट, राइट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैनेजमेंट की अब जो हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज दैट, कभी कभी कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो हम वेंडर को पे नहीं करते हैं, राइट। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे, तो कंडीशन तो बना ही देते हैं। अभी हमने केवल 4 लिए हैं बेसिक, 3 लिए हैं बेसिक, और 3 इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, RCM इनपुट के लिए, राइट। दैट इज अ बेस अमाउंट, दैट इज ऑल्सो कंडीशन। बेस अमाउंट SAP में सिस्टम में क्या है, BAS बन करके एक कंडीशन है जो पहले से एप्लीकेबल है, राइट। अब क्या करते हैं हम इनके लिए, कंडीशन बना देते हैं, क्या बना देते हैं, कंडीशंस बना देते हैं। तो कंपनी कोड क्या था हमारा, हाँ, EC11,
कुछ एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, राइट। अगर हम चाहें तो इनमें भी हम आई लगा सकते हैं, दैट इज फॉर द इनपुट। किसके लिए? इनपुट के लिए, मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमने इन कंडीशन नेम है, क्योंकि एसएपी में एक कोड भी क्रिएट होगा, उसके लिए हमने इसी कंपनी कोड ले लिया, कोई भी कोड ले सकते हैं हमने। IG फॉर द इनपुट GST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, आउटपुट GST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और इनपुट RCM, राइट। ये कंडीशन टाइप हमने जस्ट एक सेटअप बनाया हुआ है, राइट। अब इन लोग क्या करेंगे, हम सिस्टम में जाके डिफाइन करेंगे। चलिए जी, बाय डिफॉल्ट BAS के लिए क्या है हमारे पास, BASP करके बेस अमाउंट का बना हुआ है। क्या है? बना हुआ है। हम इसको भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए? बेस अमाउंट के लिए। बेस अमाउंट है उसका नाम, कंडीशन टाइप क्या है? BASB है, क्लास टाइप डिस्काउंट और सरचार्ज है, कंडीशन टाइप क्या है? फिक्स्ड अमाउंट है, कंडीशन कैटेगरी क्या है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। क्लियर? ये किसके लिए है? बेस अमाउंट। ये हमारी कंपनी में रहेगा। अरे हम अपनी यूज करेंगे, ये लो जी, अब आपकी कंपनी में हो गया। जो बेस अमाउंट के लिए कंडीशन जो बनी हुई है उसको यूज कर लिया हमने, चाहे तो बना भी सकते हैं। BAS भी ले लिया, ठीक है। बाकी इन सभी को बना लेते हैं, राइट। ये भी बने होंगे, उसको भी ले सकते हैं और बना भी लेते हैं। क्लियर? इनसे सबसे तो टैक्स लगेगा, उससे क्या होगा? टैक्स किस पे लगेगा भाई? जैसे अभी इनपुट, अगर मैं इनपुट आउटगोइंग GST में टैक्सेस बता दूंगा, ये लगेगा किस पे? एप्लीकेबल कहाँ होगा? अच्छा बेस अमाउंट वो टैक्सेबल वैल्यू। ओके बेस अमाउंट पे लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। राइट। चलिए जी, परफॉर्म कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे थे इनपुट के लिए, या तो हम ऑलरेडी बने हुए हैं उनको यूज कर सकते हैं, राइट, या फिर हम जाके अपने लिए क्रिएट भी कर सकते हैं, नो डाउट। कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। दैट इज आउटपुट CGST। आउटपुट CGST के लिए हमारे पास क्या है? ECOG, राइट। बाकी आउटपुट CGST है, टैक्सेस हैं, परसेंटेज में टैक्सेस हैं, कॉमर्शियल है, राइट। ये मेन चीज है जो हमें देखनी है, राइट, क्योंकि टैक्सेस का पार्ट है। आउटपुट IGST, उसके लिए हमारे पास क्या है? राइट। आउटपुट SGST, राइट। कोड बन गए हमारे, देखो ना, सही। क्लियर? अगर अब हम इनको IGST बनाना चाहे, IGST बनाएंगे। क्या बनाएंगे? IGST। तो उसमें DAD आ रहा था, वो क्या था? कौन सा DAD? जो हमने चेक बॉक्स में डाला था। चेकबॉक्स में जो सिलेक्शन, D माने टैक्सेस, टैक्सेस, परसेंटेज। तो हमको इनेबल होना चाहिए। अरे भाई साहब, जब उनके लिए सेटअप नहीं बनेगा कैसे बात बनेगी? नहीं, ये मैं बता रहा हूं कि ये जो मैं कंडीशन है ये मेरी टैक्सेस के लिए है, और टैक्सेस मेरा यहाँ पे DE लिखना है, ऐसा है कुछ। D माने टैक्सेस है। अरे और भी कंडीशंस हैं, मैं इसको बता रहा हूं कि भाई क्या है, ये ओके टैक्सेस है। क्या है ठीक है। भाई? जो मेरी कंडीशन है किस पे एप्लीकेबल होगी? ये मेरा टैक्स का है। कैलकुलेशन टाइप क्या है? परसेंटेज है, फिक्स है। मैं कहा जी जो परसेंटेज में चलेगा मेरा 5%, 2%, 10%। कंडीशन कैटेगरी क्या है भाई? है टैक्स है। राउंडिंग रूल क्या है? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मीन्स अप टू दी 2 डेसिमल। बाकी राउंडिंग अप, राउंडिंग डाउन कंडीशंस भी है। तो हम लोग क्या लेंगे? क्लियर हो गया? चलिए, हम इनपुट की बात कर रहे थे। इनपुट
सेंट्रल दो हुआ है ये नहीं, कोई और पिक करते हैं, जाके क्रिएट भी कर सकते हैं। ये लेते हैं, आउटपुट को भी ले सकते हैं, उसका नेम चेंज कर। हाँ टाइम चेंज कर देंगे, मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा मेहनत ना पड़े, राइट। दैट इज इनपुट CGST, right? Input SGST, input IGST, right? Okay. Central, integrated or state, right? Okay. अब हम क्या करेंगे, कंडीशन टाइप तो हमारी बन गई, ये बन गई भाई। नेक्स्ट कंडीशन आएगी अकाउंटिंग की, क्या कीजिए, अकाउंटिंग की बना दीजिए। और एक रह गया भाई, इनपुट और सेम के लिए रह गया। Right? Okay. Now we need to create the condition accounting keys, right? So thank you. It is OBCN accounting key 1 2 3 4 5 6 7 सब कुछ मिल गया, इनको यूज कर लेंगे। आई वाला सीखा है, ये ना सीखा है। चेंज कर देंगे, इसको क्या फर्क पड़ता है अपने लिए। राइट, कॉपी कर लेते हैं। दो कंडीशन इसमें ध्यान रखना, जब हम अकाउंटिंग की बनाएंगे इनपुट के लिए तो आउटपुट के लिए बाकी अदर्स भी है, मोस्टली हम इनपुट आउटपुट के लिए बात कर रहे हैं। थ्री डिजिट का कोई भी की बनेगी, लाइक हम EC खत्म करो, इतना दिमाग किसको लगाना है? ठीक है ना। E01 E02 E03, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक हमने कॉपी किया था तो आउटपुट के लिए बना गया E04 E05 E06 E06 नहीं किया क्या हमने, राइट? RCA, राइट। अब इसके लिए बनी कंडीशन अकाउंटिंग की। अब इसमें हमारा क्वेश्चन था इसको, ओके कंडीशन बन गई, यही हमने डिफाइन किया था। क्लियर? क्या करेंगे अब? प्रोसीजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोसीजर।
प्रोसीजर वो भी Q3, राइट, दैट इज अ प्रोसीजर बाय डिफॉल्ट TAXINN, ये स्टैंडर्ड है। क्या है ये? TAXIN, राइट। लेकिन हमें अपना नया सेटअप करना है। दिस इज आउट स्टैंडर्ड जो SAP ने ऑर्डर वाला डिफाइन किया हुआ है, पहले कभी यूज होता था, दैट इज देयर, राइट। लेकिन हमें क्या करना है? अपना यूज करना है। तो हम क्या करेंगे? टैक्स प्रोसीजर नाम दे दिया हमने, जो भी परफॉर्म करना है, सेव इट। लेकिन इस प्रोसीजर के अंदर अभी हमने बताया था क्या लगेंगे? कंडीशन। क्या लगेंगे? तो प्रोसीजर में जाइए, कंडीशन, न्यू एंट्रीज कीजिए। ये हैं स्टेप्स। क्या हैं? स्टेप्स, लाइक लाइन आइटम नंबर 10, 20, 30, जो भी आपको परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। राइट, सीरीज मान लीजिए एक तरीके से। ये क्या है? कंडीशन टाइप, राइट। व्हाट इज दैट? अकाउंटिंग की। ये सिस्टम क्या रहता है पूरा? एक प्रोसीजर बनाइए, उसमें कंडीशन को मैप कीजिए, अकाउंटिंग को मैप कीजिए, अकाउंटिंग लेजर्स के साथ मैप कर देना। These are over my accounting fees. Okay, right? कंट्री तो बाद में करेंगे भाई। सेकंड कॉलम कंट्री नहीं है ना? नहीं नहीं COU लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, राइट, काउंटर है, काउंटर। राइट। अब ये हमने कंडीशन आ गई, सब कुछ हमारा आ गया। अब सिस्टम कहता है कि ये जो कंडीशन जो हमें एप्लीकेबल करनी है वो किस पर रहेंगी? मतलब बेस अमाउंट पे। किस पे है? बेस अमाउंट का नंबर क्या है? किस पे एप्लीकेबल होने वाली है? 10, 10, 10, 10 to 10 भी कर सकते हैं। अगर हमारी बहुत सारी कंडीशंस कभी कभी ऐसी आती हैं कि जो कि मल्टीपल लेयर्स पर लेनी है तो फ्रॉम और टू भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सेटअप कर दिया। एक सेटअप और आएगा, बाय डिफॉल्ट एक्स होता है। एक्स माने क्या होता है? प्रिंट आइटम लेवल। क्या है? आइटम लेवल। ओके, देन सेव इट, राइट। एक प्रोसेस बनाया, कंडीशन बनाई, कंडीशन को फॉलो किया कि टैक्सेस किस पे लगने वाला है, राइट। अकाउंटिंग की कौन सी होंगी वो डिफाइन कर दिया, उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर दिया, राइट। अब क्या बनाना है हमें? इसको असाइन करने से पहले कंट्री से जीएल बना लेते हैं, लेजर। क्योंकि पता चलता है कि कोई चेंज करते स्लैश साइन करते हैं, FS00। जितने भी इनपुट के हैं वो किसमें जाएंगे? और आउटपुट वाले, राइट। तो जो भी GST बनाना है कोड्स, लेजर, राइट। क्या है? लेजर। अब बना लीजिए। Output CGS3, right?
राइट। अब क्या करना है हमें? इनपुट बनाना है। इनपुट बनाना है। इनपुट बनाना है तो हमने क्या किया? कॉपी किया, राइट। कॉपी कर लिया। एक नंबर देना है। ठीक है। कॉपी करके हमें तो राइट। राइट। लेटेस्ट बन गए हमारे। चलिए जी, एक छोटा सा काम बीच में जो भी हमने छोड़ दिया था, अब क्या करेंगे? जो भी हमारा टैक्स प्रोसीजर था, क्या था? टैक्स प्रोसीजर, कंट्री वो हम परफॉर्म कर देंगे, सेटअप कर देंगे। ठीक है। ओके, assign a tax procedure with a country. Okay, the transaction code is OBBG/OBBG. कंट्री सर्च कीजिए, किसी और का टैक्स प्रोसीजर असाइन हो रखा है, तो ट्रेडिंग सिस्टम है वो भी अपना ट्रेडिंग चेक कर रहा होगा। अब हम भी परफॉर्म कर देते EC 11 सेव इट, राइट। नेक्स्ट कंडीशन थी क्रिएट द GL, क्रिएट टैक्स कोड GL हमने बना दिए हैं। क्या करते हैं हम? टैक्स कोड क्रिएट कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? टैक्स कोड क्रिएट कर लेते हैं, राइट। Transaction code is less than FTXP. Countries IN, tax code T1 से स्टार्ट कर देते हैं। T1 for the input CGST या GST 18%, कोई एक ले लेते हैं। ये मैंने पहले दे रखा था। और ये डाल दो भैया, वो कि पहले पढ़े हुए हैं तो वो सारे आ रहे हैं। ओके ओके, मुझे लगा पहले से फिल है। नहीं यार, प्लीज भाई, अब इनपुट CGST एंड IG SG ST 18%, 5%, 12%, जो भी आपको लेना है यू कैन गो एंड परफॉर्म इट। टेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास? ये राइट, एंटर इट। अगर आप देखेंगे सब कुछ आ गया जो भी हमने इमेज में देखा था। लाइक यहां पर कंडीशन भी आ गई, टैक्स प्रोसीजर भी आ गया, टाइप भी आ गई, कंट्री भी आ गया। दिख रहा आपको सभी? अब यहां सेटअप कर दीजिए। हमने बोला जी इनपुट CGST और SGST 18%, 80% मीन्स 99% हो गया। इनपुट की हम बात कर रहे हैं,
CGST 9% और SGST is 9%. राइट, सेव इट। T2 परफॉर्म करते हैं, एक IGST ले लेते हैं 18% है कहीं, राइट। ऐसा नहीं सोचना है कि बस यही आ रहा है। IGST इज 18%। ओके, दो ही कोड का लेते हैं एग्जांपल, बाकी हम कितने भी बना सकते हैं, राइट। आउटपुट के लेते हैं, आउटपुट CGST SGST 18%, आउटपुट लेके आ जाएगा, राइट। ये मेन है, आउटपुट के लिए हमने किस लिया, CGST और SGST 9% और 9%, राइट, राइट। अब T4 करते हैं, आउटपुट लेते हैं 18%, ये हो गया आउटपुट SGST इज 18%, राइट। T5 भी बना देते हैं, इनपुट ले लेते हैं RCM IGST 18%, वी ले लेते हैं, इनपुट का है RCM, कितना लिया हमने, इनपुट RCM IGST क्या लिया है, IGST 18%, IGST कितना हो गया 18%, क्या है, रिवर्सल है, क्या है, हमने यहां लिया माइनस कर दिया, राइट, देन सेव इट। ओके, तो हमने टेक्स्ट कोड भी बना लिया। एक टिपिकल काम रह गया है, अकाउंटिंग डिटरमिनेशन मीन्स assign a ledger with the accounting key, assigning a ledger with the accounting key। अभी जो हमने टैक्स बनाए थे हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं। हाँ। 12% था, फिर 12%, 12%, 0%, 18%, अब ऐसे मैंने बोला 30+ बनेंगे। अभी हमने 4 बना लिए, 4 का देख लेंगे तो 40 का भी हो जाएगा। प्रोसीजर वही है, कंडीशन आपको चेंज करनी है, बाकी सब सेटअप करना है, राइट। अकाउंट डिटर्मिनेशन बाय द ट्रांजैक्शन कोड दैट इज OB40/NOB40 क्या है, अभी ये कॉन्फ़िगरेशन सेटअप चल रहा है, किसका चल रहा है कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, कंसल्टेंट का, एंड यूजर के भी सेटअप नहीं है, राइट। एंड यूजर का सेटअप नहीं है, अभी एंड यूजर आएगा, एंड यूजर केवल ट्रांजैक्शन को यूज करेगा। ये आ गई हमारी की, आ गई सातों, राइट। E01 EC टेक्स्ट कोड के साथ में भी अलाइन करना है या सिंगल अलाइन करना, वी कैन डू इट। पोस्टिंग की देखते हैं 40 और 50 फॉर लेजर को डेबिट क्रेडिट करने के लिए। अकाउंट्स पे गए, किसका है इनपुट, CGST, राइट। अकाउंट नॉट क्रिएटेड इन चार्ट ऑफ अकाउंट, ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, अब समझ में आया कि भाई, समझ में आया कि नहीं आया। कंपनी कोड MGH1 में क्रिएट हो गया वो, ये सेम था सब कुछ में। ये तो खाली बात है। 134 टाइम 0 देखते हैं, अगर सीरीज भी सेम होगी तो हम वही उठा देंगे फिर, क्या बोलते हो, हाँ। MGH1 अलग है, खेला हो गया।
क्या हो गया? खेला। खेला हो गया भाई। चेंज भी किया था हमने कहीं ना कहीं, वो मिस आउट कर दिया। ओफो, देखा, एक छोटे से मिस्टेक के लिए अगर हम उसको चेक ना करते तो ऐसे ही सिस्टम परफॉर्म कर लेते, काम हो जाता हमारा। फिर हम ढूंढते फिरते, फिर दोबारा से चीज़ों को चेक करते। सेम जैसा चल रहा था, नहीं ध्यान दिया तो चलिए, ऐसी जगह पर मिस्टेक हुई थी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर वैसा होता तो आरसी में डालिए। फिर गड़बड़ कर दी ना हमने। आउटपुट क्रिएट करना था इसमें। देखिए, मैंने चेंज कर दिया लेकिन सिस्टम ने उसको इम्पैक्ट नहीं किया। कैसे करना है? रेफरेंस, राइट। अभी तो बहुत सारी कुछ चीज़ें सही चल रही हैं तो कहते हैं ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने सोचा कि चलो भाई यहीं पहले जीएल क्रिएट कर देते हैं, बाद में चलेंगे उस स्टेप पर। उसने बोला कि भाई जब आओगे जब हमें वहाँ खड़ा पाओगे। जैसे आपने किया वही फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, सोचा था कि भाई ना करने पड़े। राइट, अब तो मिलेगा भाई, कहाँ गया? अच्छा, पिछली बार हमने सर्च भी सारी कंपनियों का लिया था। हम्म, इनपुट CGST, राइट। नाउ विल गो बैक। ये IGST के लिए है। पोस्टिंग की परफॉर्म कर लेते हैं 40 और 50। अगर नहीं है मैप तो, अगर मैप रहेगी तो हमें मैप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दैट इज फॉर द इनपुट SGST, राइट। Right? Now the output. Output CGST.
आउटपुट IGST IGST। राइट, दोनों में एक से होंगे ना। अब नेम चेंज नहीं किया ना हमने कहीं। E06 05 मुझे ही मिलेगा। कंट्रोल एन करते हैं। ये सही है। ठीक है। भाई मैंने इसलिए किया इसका Congratulations। कि आई वाला मैप कर चुके हैं, आई की जगह तो फिर क्यों उसमें वो करना, चेंज करना। राइट, तो इनपुट SGS, आउटपुट SGST। ओके, नाउ RCM। राइट, RCM means IGST RCM। क्लियर? अभी हमने लेजर्स को मैप कर दिया। राइट, एक प्रॉब्लम और आएगी अभी, वो देखेंगे अभी कि उसका मीनिंग क्या है। राइट, ऑलमोस्ट देखें तो भी हमने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया है। ये जो डायग्राम था उसको भी मैप कर लिया, सेटअप हो गया। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, क्रिएट द एंट्रीज बाय द AB60। कंपनी कोड EC11 है हमारे पास। जो भी सप्लायर होगा हमारे पास कंपनी कोड लेवल पे वो हम सेलेक्ट करेंगे। व्हाटएवर डेट, जो भी ऑलमोस्ट जो भी हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं अभी तक। राइट, चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 100 ले लिया केवल, जिससे टैक्सेस वगैरह थोड़ा ना क्लासिफिकेशन हो कि हाँ भाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। राइट, ओके। राइट, एक हम कोड और बना सकते थे, नॉन टैक्स डिडक्टेबल। क्या कर सकते थे, नॉन टैक्स डिडक्टेबल वाला। अभी हमने जस्ट अगर नॉन टैक्स डिडक्टेबल हम कोड ही सेलेक्ट नहीं करेंगे, नॉन टैक्स वाला हो गया। राइट, और भी बहुत सारे कोड बन सकते हैं अभी, जैसे हमने बनाया किया अभी। राइट, परचेज टू वेंडर का जो भी है। क्लियर? नाउ क्या करना है हमें, उसको टैक्सेस एप्लीकेबल करना। क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स, सेलेक्ट दी टैक्स कोड्स। जो कोड क्रिएट के वो आ गया हमारे पास। ओके जी, क्या करना है, इनपुट CGST GST 18%। सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया, टैक्सेस अमाउंट आ गया। अगर हमने इसमें यहाँ अमाउंट नहीं डाला होता तो सिस्टम बताता कि भाई परचेज तो 100 का ही है, बाकी 18 क्या है, टैक्सेस है। राइट, तो वेंडर कितना जाएगा 100 का 18 में 118। राइट, 118। ये वेंडर का ही डेटा तो है, ये हमारा परचेज का है। राइट, अगर अब हम जाके इसको सिमुलेट करते हैं, इनपुट CGST GST टैक्स कोडेड के अकॉर्डिंग जो भी हमने कंडीशन वहां लगाई थी 99%, 18%, 28%,
सिस्टम में कैलकुलेट कर लिया, उसको परफॉर्म। क्लियर हुआ? ये जो नॉर्मल है वो उस वाले पिछले वाला टैब में दिखेगा सिमुलेट करने के बाद। हाँ, उसमें टैक्सेस हमने उसमें दिख रहा है पर लेकिन ये नहीं दिख रहा कौन से टैक्सेस रियल है, ओके। इनपुट आउटपुट कितना परसेंट जा रहा है, सीजीएसटी जीएसटी क्या है, वहाँ केवल कोड में दिखा हुआ है, लगा हुआ है, राइट। कोड के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट कर लिया लेकिन सिस्टम में गलत सेलेक्ट कर रहा है, क्या सेलेक्ट कर रहा है, सब कुछ सिमुलेट करने के बाद पता लग जाएगा, राइट। नाउ वी कैन गो एंड पोस्ट इट, राइट। अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक यही एग्जांपल फिर लेते हैं, सेम डेट और व्हाट एवर द डेट जो भी हमें परफॉर्म करना है, राइट। एंट्री इसी तरीके से चलेगी, कैलकुलेट टैक्स, दैट इज T2. T2 इज फॉर द IGST, सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ सर्च कर लेंगे तो पता लग जाएगा। T2 इज फॉर द इनपुट IGST 18%, ओके। अब जाके यहां से क्या कीजिए, सिमुलेट कीजिए, क्या कीजिए, तो उसने जो 18 निकाला है वो 100 पे निकाला है, राइट। तो बेसिक पे ही निकलेगा। हाँ, वो जो बेस दिया था वो उसने हमने बेस का कोई मैपिंग वगैरह नहीं किया था किया ना, क्या बात कर रहे हो, इसमें। कंडीशन टाइप हमने बेस अमाउंट बनाया था, उसके बाद बनाए थे जहां जो प्रोसीजर परफॉर्म किया था, जैसे हमने इसमें टैक्सेस में हमने जीएल मैप किया, बेस वाले में नहीं किया था। एक हमने जो टैक्सेस बनाया था AC11, उसमें हमने कंडीशन पहले से बनाया हुआ है कि भाई टैक्सेस कहाँ एप्लीकेबल करना है, ये क्या दिया था हमने, अच्छा, ओके। 10 पे पर 10 क्या है बेस अमाउंट वो हमने डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन कर दिया ना यहाँ। वो भाई base 10 amount- इज इक्वल टू जो कंडीशन टाइप है वो क्या है, BASB है, उसके लिए हम बेस अमाउंट की बात कर रहे हैं और उसमें हमारा बेस अमाउंट ही एड ऑन हो रहा है। क्या हो रहा है, बेस अमाउंट ही एड ऑन हो रहा है, यहां भी कोई अकाउंटिंग की नहीं है, तो ये क्या हमारा बेस अमाउंट है। सिस्टम को कैसे पता लगा, जब हमने इसकी कंडीशन बनाई थी, कंडीशन टाइप बनाई थी, वहां बेस अमाउंट है, हमने वहां लिखा हुआ है कंडीशन। जैसे टैक्सेस के लिए क्या है, DAD, टैक्सेस परसेंटेज टैक्स, वो क्या था, सरचार्ज, डिस्काउंट, फिक्स्ड और एक्सक्लूडेड टैक्सेबल। पता चल गया, और क्या चाहिए हमें, बस कंडीशन बता दी हमने, भाई ये बेस अमाउंट है मेरा, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है, राइट। उसके अकॉर्डिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। नाउ वी कैन क्लिक ऑन राइट। तो जो भी टैक्सेस लगाने हैं हम यूज कर सकते हैं। अगेन एक सेटअप और परफॉर्म कर लेते हैं। स्मॉल अमाउंट इसलिए ले रहे हैं जिससे कि हमारी ट्रांजेक्शंस डिस्प्ले हो जाए, राइट। हमने RCM, राइट, RCM के लिए परफॉर्म किया, सॉरी हमने अमाउंट गलत डाल दिया, अभी क्या डाल दिया है अमाउंट, जब टैक्स लेवल नहीं है तो अमाउंट फिल करेंगे और सिमुलेट करेंगे। टैक्सेस इनपुट लगा भी, RCM क्रेडिट भी किया, राइट। नाउ वी कैन गो एंड क्लिक ऑन राइट। इसी तरीके से चलेगा। एक आउटपुट के लिए भी सेटअप परफॉर्म किया था, /n FB 70 कंपनी कोड इज इसी, राइट। कस्टमर ले लीजिए सर,
राइट। कैलकुलेट टैक्सेस करना तो यहां भी टैक्स कोड सिस्टम में आएंगे वो। आउटपुट की हम बात कर रहे थे। राइट, ओके। राइट, तो इस तरीके से हमारा सिस्टम में पूरा वर्क करेगा, इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए। जो भी हम एंट्री परफॉर्म कर रहे हैं ये एंट्री लेवल है, एंड यूजर लेवल है। राइट, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन जो किया था, कौन सा कॉन्फ़िगरेशंस, लाइक दैट, वो क्या था, वो क्या हमारे लिए सेटअप, जो कि कंसल्टेंट परफॉर्म, ये जनरल में काम करेगा सभी में काम करेगा, कहीं भी जाइए। राइट, so that is a setup for GST.